बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छे से होगी, इस उम्मीद से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है और दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप लोग को बहुत खुश रखे, बहुत से तैयार रखे। और जनाब ये जो आने वाला वेदर है इसके खूब तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। सबके अब तक सर्दियों के कपड़े तो निकल ही चुके होंगे। जो बच्चे हैं उनके कपड़े अमूमन जैकेट्स वगैरह छोटी हो जाती है तो वो भी आप लोगों ने परचेज़ कर ली होंगी या फिर आप लोग प्लानिंग कर रहे होंगे वीकेंड्स पे मार्केट जाने के लिए, ताकि आप लोग जो मज़ीद आप लोग को कपड़े ज़रूरत है और जो जैकेट्स बच्चों के लिए चाहिए वो आप लोग ख़रीद सके। तो ये इधर क्या हो रहा है, इधर ये ग्रोसरी, ओहो हो फिर ग्रोसरी का व्लॉग। नहीं भाई, ये सिर्फ ग्रोसरी का व्लॉग नहीं है, इसमें और भी बहुत से ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। ये व्लॉग देखेंगे किससे रिलेटेड है, इसमें हमने ग्रोसरी की और ये आप लोगों को जंक फूड भी नज़र आएगा। भाई ये किसके आने की तैयारी हो रही है और क्या क्या कुछ बनेगा, ये आप सब कुछ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। दालें भी आई हैं और कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। कोशिश ये करें आप लोग ख़ुद भी पिए और अपने बच्चों को भी पिलाएंगे, प्योरीफाई कर देता है आपकी बॉडी को। और कोकोनट भी अच्छा होता है खाना, फ्रेश कोकोनट जो होता है। और ये हलीम मैंने मंगवाई थी, हलीम के पैकेट्स, ताकि मैं कुछ हलीम बना सकूं। कुछ लोग इसको हलीम बोलते हैं और कुछ लोग इसको दलीम बोलते हैं। एक डब्बा मैंने, एक बॉक्स जिससे कहते हैं, वो मैंने हलीम मिक्स का मंगवा लिया, ताकि कभी होता है कि झटपट से बनानी पड़ती है हलीम, तो ये जो प्रिपेयर्ड बॉक्स होता है इससे इजीली बन जाती है। और इधर तो मज़ेदार दही बल्ले बन रहे हैं, वाह जी वाह, मेरा तो मुंह में पानी आ गया इन दही बल्लों को देख के। हमारे घर के दही बल्ले पूरी फैमिली में फ़ेमस है। जब भी कोई आ रहा होता है या ख़ास कोई इवेंट होता है तो फरमाइश होती है कि दही बल्ले ज़रूर रखना, क्योंकि दही बल्लों के प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए बहुत जल्दी हम लोग नहीं बनाते, क्योंकि भल्ले अलग बनाने होते हैं, चने भी हम डालते हैं। और वाह जी, ये तो दही बल्ले तैयार भी हो गए हैं और बहुत मज़े के लग रहे हैं। और ये कुछ साइड पे रखे हैं, एक डोंगा प्रिपेयर हो गया था और अब मैं इधर बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन करूँगी। और खाने में मैं बना रही थी हलीम और इसके साथ और भी चीज़ें थी। हलीम वही पैकेट जो मैंने मंगवाया था। ओ, ये तो हलीम भी तैयार हो गया है। हलीम इधर बन रहा है और इसके मैं टेक्सचर देख रही थी कि क्या इसको कुछ और पकने देना चाहिए। हलीम में मैं घर की चीज़ें, मसाला अमूमन कभी कभी बाइट का यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बाकी चीज़ें दाल वग़ैरह करके उनको अलग अलग गला के तो फिर जो थोड़ा सा उसको बीट तो नहीं, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ। कुछ मोटा रहे और कुछ बारीक रहे, वो मज़े का लगता है। और ये मटन हलीम थी। इधर जी पास्ता बॉईल हो रहा है और ये प्याज ब्राउन हो रहे हैं और ये हलीम के लिए हो रहा है, ताकि हलीम में भगाड़ तड़का वो लग सके। और ये इधर मैं लहसुन गार्लिक थोड़ा सा उसको चॉप करके उसको ब्राउन कर रही हूँ। जो स्पेगेटी मैंने बॉईल होने के लिए रखी थी उसके लिए फिर मैंने ये लहसुन पहले ब्राउन किया और इसमें बोनलेस चिकन मेरे पास था, उसको छोटे छोटे पीस कर लिया, छोटी छोटी बोटियाँ उसकी बना ली, ताकि बस चिकन होगा और स्पेगेटी बच्चों के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं हैं, जबकि बाकी सबकी डिमांड होती है स्पाइसी हो। और जनाब इधर हमारे गेस्ट आ गए हैं, बच्चों की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, आजो 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 ये क्या कर रही हो? ये वीडियो बना रही हूँ। यमी क्या खा रही हो? नूडल। मान आप क्या खा रही हो? मैं नूडल खा रही हूँ। और क्या क्या है नूडल्स में? नूडल्स में चिकन है। कुछ नहीं। अच्छा, और स्पाइसी है या सही है? सही है। सही है, मज़े का है। मज़े का। और मैं जूस पी रही हूँ। जूस, मिनी माउस ग्लास और वो स्पाइडरमैन ग्लास। आप क्या खा रही हो? नूडल। यमी? चलो बस फिनिश करना है, ठीक है, फिर मुझे पता लग जाएगा कि यमी है। और इधर यमुना अपने कज़न के साथ खेल रही है। ये उससे छोटा बेबी घर में आया था तो उसने सही उसके साथ खूब खेला और खाने की तरफ कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि बहुत अरसे बाद ये मिल रहे थे।
और इधर जी मेहमान हमारे लिए मिठाई लाए थे अल-नेमत की, उन्हें पता है हम सबको मिठाई बहुत पसंद है इधर की। और ये फिर मैंने खाना सबने माशाल्लाह से खा लिया। उसके बाद टी टाइम होता है और ये फिर मैंने चाय बनाई और हम सब ने फिर चाय को एंजॉय किया, मज़ा आया, सब मिल बैठे गपशप लगाई। और ये जो अनाया के कज़न हैं ये शार्लेट से आए हैं, पहले इधर ही होते थे लेकिन उनके डैडी की जॉब की वजह से ये पूरी फैमिली उधर मूव हो गई है। और काफ़ी अर्से बाद इनसे मुलाकात हो रही थी क्योंकि ये लोग पाकिस्तान गए थे, वहाँ कोरोना वायरस की वजह से वहाँ स्टक हो गई और वहाँ से थोड़ा लेट आए। और फिर यहाँ न्यूयॉर्क इनका काफ़ी अरसे बाद चक्कर लगा, काफ़ी मंथ का या तकरीबन साल का गैप आया था। तो एक तो कोरोना वायरस की वजह से कहीं जा नहीं सकते थे बच्चे, तो जब ये सारी ये फैमिली हमारे घर आई तो उनके बच्चे भी बहुत खुश थे और मेरे बच्चे भी जो यमुना ईसा आए हैं वो भी बहुत एक्साइटेड थे और खुश थे। और ये इधर मैं थोड़ी सी बच्चों के लिए अपने बच्चों को सुला के फिर मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन की क्योंकि हमारे घर बर्थडे पार्टी होने जा रही थी और अनाया की फूफो वो भी बोस्टन से आ रही थी, वो एक दिन पहले आ गई थी। तो बच्चों के लिए छोटा सा भी कोई गिफ्ट दे तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और तो बस जी मैंने बच्चों के लिए थोड़े बहुत गिफ्ट्स बनाए। और अनाया की फूफो के मतलब अनाया के फूफो की तरफ से 2 कज़न हैं, सुमैया और रयान। और ये जो चाचू के थे ये 3 हैं, रुहामा, रुमान और हुज़ैफ़ा। तो बच्चों के लिए फिर मैं थोड़े से गिफ्ट्स बना रही थी। टी शर्ट्स थी, इसमें हेयर बैंड थे, बच्चियों को बहुत अच्छे लगते हैं, ख़ासतौर पे ज्वेलरी आइटम देख के तो वो बहुत ही खुश हो जाती हैं, जबकि लड़कों के इतने कोई ख़ास चीज़ें नहीं होती, टी शर्ट, शर्ट्स, पैंट्स यही हो गया। तो ये बच्चे जब इकट्ठे होते हैं और ख़ास तौर पे ये लड़कियां तो काफ़ी मतलब इस तरह की खुश होती हैं, दूसरे को बता के दिखा के पहन के इस तरह की चीज़ें, ख़ास तौर पे हील वाला जूता भी बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो फिर ये मैंने देखा कि किसको क्या देने, किसको कौन सा साइज़ पूरा आएगा और फिर मैंने ये उनके लिए पैक कर दिया। और ये एक रात पहले मैंने बच्चों को सुला के किया था क्योंकि बच्चों के जब जाग रहे होते हैं बच्चे तब ऐसा काम वो नहीं करने देते, तो इसलिए उनको सुला के फिर मैंने ये वाला काम निपटाया। और फिर हमने बर्थडे की प्रिपरेशन करनी थी, उसके लिए जो मीट वगैरह था, जो मैरिनेशन की चीज़ें थी वो मैंने एक रात पहले मैरिनेट करके रख दी थी और जो क्लीनिंग वगैरह थी वो भी कर दी थी, डीप क्लीनिंग जिसे कहेंगे, और ताकि अगले दिन ज़्यादा काम ना हो क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है। और फिर इस तरह के काम पहले हो जाए तो काफ़ी हेल्प हो जाती है क्योंकि अगले दिन आपको नहीं पता होता आप क्या फ़ेस करोगी, मतलब कि बच्चे आपको तंग करेंगे, ख़ासतौर पर जो छोटे होते हैं जैसे यमुना, ईसा, ये कभी कभी जो है ऐसी गैदरिंग हो तो तंग करते हैं और इनको सुलाना भी पड़ता है ताकि ये जब इवेंट होने लगे उस मौके पे ये फ्रेश हो, ना कि नींद की वजह से रो रहे हों। ओ यमुना फोर्क के साथ कैसे खा रही है फोर्क के साथ? मैं पेंगे खा रही हूँ। आप क्या खा रहे हो ईसा? पैनकेक। यम्मी, मज़े के? जी तो यहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी बर्थडे की। तो सुबह बच्चों ने पैनकेक के साथ नाश्ता किया और ये जो उनका बच गया था वो मैंने खाया। जब कुछ ऐसा होता है तो मेरा दिल नहीं करता खाना खाने को, नाश्ता करने को, पता नहीं क्यों। जब वो काम हो जाता है तो फिर मैं आराम से बैठ के खाती हूँ। फिर ये इधर बिरयानी बनानी थी। बिरयानी के लिए मेरी डियर सासू माँ हैं, उन्होंने चिकन कर लिया था, ग्रेवी जो बनानी होती है बिरयानी के लिए, और फिर चावल भी उबाल लिए थे। साथ साथ हम लोग जब उनको टाइम मिलता वो बर्तन धो लेती, जब मैं फ्री होती तो मैं धो रही थी क्योंकि मैं साथ साथ बच्चों को देख रही थी। इधर ये मैंने लसानिया के लिए मिक्सचर जो उसमें डलता है कीमा के साथ बना लिया था। और बच्चों थक गए थे, उनको आई थी नींद, ईसा यमुना को वो मुझसे फीडर का कह रहे थे और मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा फ्री होके मैंने उनको सुलाना था। फिर ये साथ ही मज़ीद ग्रोसरी आ गई जो पार्टी के लिए हमें चीज़ें चाहिए थी।
वो सारी आ गई थी, तो बस मैं वही समेट रही थी। मैंने कहा पहले ग्रोसरी समेट लूँ और जो चीज़ें हैं वो साइड पे करके रख दूँ, क्योंकि बच्चों के हाथ अगर लग गई तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ना। तो ये जो भी चीज़ें थी, टिशू भी चाहिए थे और जो पार्टी के अलावा भी चीज़ें चाहिए थी मैंने लिस्ट बना के दे दी थी। तो इनके डैडी वो ले आए और साथ में बच्चों के लिए कुछ ऐसे प्ले करने के लिए टॉयज़ भी ले आए। और फिर मैंने जो रात का काम था उसको निपटाने का सोचा कि चिकन मैंने निकाला मैरिनेट हुआ उसको मैंने कहा ओवन में रख देती हूँ, वो ओवन में बनता रहेगा। और मैं फिर ऐसे करूँगी कि बच्चों को सुला दूँगी, क्योंकि लाज़ानिया का मिक्सचर भी रेडी हो गया और बिरयानी भी बन रही थी। फिर ज़्यादा काम बाकी नहीं रहता था, बच्चों को तैयार करने का था वो भी। मैंने कहा चलो साथ साथ इनको सुला के दोनों छोटों को फिर अनाया को तैयार कर दूँगी, क्योंकि वो ज़रा बड़ी है, समझदार है, तो वो कपड़े गंदे नहीं करती और बहुत एहतियात करती है जब वो तैयार हो जाए। और जब तक तैयार ना करो तब तक बस तंग करना होता है। एक इस बात पे तंग करती है कि जल्दी से बस मुझे रेडी कर दो, मैं तैयार हो जाऊँ। और दूसरा जिन मेहमानों ने आना होता है जब तक वो नहीं आते बच्चे दिमाग की दही बना देते हैं कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तो ये जो कज़न्स है ये अनाया के दूसरे चाचू के घर स्टे कर रही थी, तो फिर मैंने बच्चों को सुलाने के उनका फीडर बनाया। This is Woody. ये क्यों आपने किससे लिया? आपने खेलना था, ईसा का टॉय से, ईसा के टॉय से। तो जब वो सो गया तो आपने ले लिया Yes. चुपके से, Yes. जब उठेगा तो दे दोगी। Yes. अच्छा चलो ठीक है, जाओ प्ले करो फिर दे देना। अच्छा वरना वो फिर पता ना गुस्से होगा। इधर ये मुलाहिज़ा करें कि किस एंगल में ये दोनों सोए हैं। बस मुझे था कि ये जल्दी से सो जाएं और मैं किचन भी बिजी थी, तो इन्होंने जो है ना हशर मचाया हुआ था रूम में। और फिर मैंने बस जल्दी से पहले इनको सुलाया। मैंने कहा ये सो जाएं, कम से कम थोड़ी अपनी नींद पूरी कर लें, तो जब ये उठेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे और मेरे पास भी थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा कि मैं रूम को क्लीन कर लूँ और एक दफ़ा मैं सफाई कर लूँ। और इधर मैं आपको अपना कारनामा भी बताती हूँ। साथ में जी लाज़ानिया शीट मैंने कुक होने के लिए रख दी थी। और ये जनाब देखें, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रेड पेपर और ऑरेंज पेपर और येलो पेपर इधर क्या कर रही हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं अक्सर ऐसा होता है और इस दफ़ा भी हुआ कि मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। तो इधर भी ऐसा हुआ कि वो ये जो पेपर थी ये मैंने साइड पर रख दी थी कि मैं डालूँगी, और ऐसे साइड पर रखी कि मुझे फिर याद ही नहीं रहा जब मैंने लाज़ानिया का मिक्सचर बनाया कि मैं उसमें डालती। खैर ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। मैंने क्या किया, इनको उसी तरह बारीक बारीक काटी, बल्कि ज़्यादा छोटा कि एक तो छोटा करने से ये था कि बच्चे खा लेते, उनको पता नहीं चलता। दूसरा ये कि क्योंकि ये लाज़ानिया ने बेक होना था, मैंने कहा वो इसी में कुक हो जाएगा, कोई मतलब ज़्यादा कच्चापन उनका बाकी नहीं रहेगा। फिर मैंने इधर लेयर्स लगाना शुरू की और मोज़रेला चीज़ रखी और फिर इसकी सॉस बनाई। सॉस में मैं क्या करती हूँ कि केचप और मायोनीज़ इनको मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लेती हूँ और वो बहुत इजी हो जाता है। मतलब ऐसे जब भी कभी एक कोई पार्टी हो, वैसे जब अमूमन घर में बनाऊँ तो अलग सॉस भी रेडी कर लेती हूँ। और ये इधर मैंने 2 ट्रे बनाए थे। एक नॉन स्पाइसी था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भी बहुत शौक़ से लाज़ानिया खाते हैं, और एक मैंने थोड़ा स्पाइसी रखा था क्योंकि बड़ों की डिमांड होती है कि हमारे लिए थोड़ा स्पाइसी हो। तो मैं फिर इसी तरह करती हूँ कि 2 ट्रे बेक कर लेती हूँ। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बड़े भी खुश हो जाते हैं। बस फिर ये जब रेडी हो गया मैंने ओवन में इसको भी बेक होने के लिए रख दिया और चिकन भी बेक हो रहा था, तो ये 2 काम तो आसानी से हो गए। और ये मैंने ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी और जब ये बेक हुआ तो ये इतना कुछ प्यारा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखें, ये ओवन में से मैंने चेक करने के लिए जब ओवन खोला तो फिर मैंने साथ ही एक क्लिप बना लिया कि मैं आप लोग को दिखाऊं कि कितना इतने मज़े का ये लग रहा है। वैसे भी लगता था, लेकिन ये ऊपर जब पेपर लगाई ना तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर जी बिरयानी की तरफ हमने ध्यान दिया कि बिरयानी का दम लगा हुआ था और बिरयानी को देखा तो वो बहुत ही उसके जैसे कहते धुआंधार बिरयानी तैयार हो गई थी। और बिरयानी का भी सबको बहुत इंतज़ार होता है और ये बहुत ही यमी डिलीशियस बहुत मज़े की बनी थी।
हर दफ़ा ये बनती है, लेकिन इस दफ़ा वाली ना कुछ ख़ास मज़े की बन गई थी। तो उसका सीक्रेट मैं आपको बताऊं, उसका सीक्रेट ये था कि जो तंदूरी चिकन का थोड़ा मिक्सचर था ना, वो हमने इसमें डाल दिया था, तो बहुत मज़े की हो गई थी ये। इधर मैंने चिकन का सालन भी बनाया था कि नान के साथ, रोटियों के साथ कुछ वो भी खाने के लिए हो। सुमैया, ये तो सुमैया, give to Sumaya. This is for you, Sumaya. For you and for Ryan. Okay, you like it? Thank you for giving me. Look here. Wow. I like it. You like it? You're happy? Yes, and you're happy? Yes. और फिर इधर काफ़ी इंतज़ार के बाद गेस्ट भी घर आ चुके थे, सभी आ गए थे। अनाया की पप्पो भी अपने बच्चों के साथ आ गई और चाचू वगैरह भी आ गए, दूसरे चाचू भी आ गए। सब हमारे घर में गैदर हो गए और बच्चियों का तो बस एक फिर रोने का सिलसिला शुरू हो गया। उन सब के लिए वो जो फेरी वाले विंग्स होते हैं वो आए थे। अनाया यमुना की शायद वो गाड़ी में रह गए थे या क्या हुआ, बस वो फिर सब गर्ल्स को देख रहे थे कि उन्होंने फेरी वाले विंग्स लगाए हुए हैं। वैसे तो वो इतना नहीं करते, लेकिन काफ़ी उसने शोर मचाया और इधर उसका रोना धोना भी सुनाई दे रहा था। फिर जी साथ ही अनाया की जो कज़न है रुहामा, उन्होंने केक कट किया और बिरयानी भी निकाली थी। लज़ानिया भी बहुत परफेक्ट बना था और चिकन आई थिंक जो है तंदूरी वो किचन में पड़ा था। और ये इधर बहनों का प्यार था कि वो अनाया और रुहामा एक दूसरे को केक खिला रही थी। और जनाब ये दूसरा केक किसके लिए है? केक का हुलिया थोड़ा बिगड़ गया क्योंकि लाते हुए इन्होंने शायद एहतियात नहीं की, वो हिल गया। ये केक अनाया के चाचू की बर्थडे का था और नाइफ़ देख रहे हैं ये लोग कौन सी यूज़ करें, दूसरी नहीं की। उम्मीद करती हूँ कि आपका व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।